अरुण सिंह वहां पर पहुंचे हैं और अपनी रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि 400 से ज्यादा सिविलियंस को मौत के घाट उतारने के बाद रूस की सेनाओं ने यूक्रेन में किस कदर तबाही मचाई है उसकी बानगी न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव विजुअल के जरिए दिखाने जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर रूस के टैंक तबाह हुए हैं, यहाँ पर बर्बाद हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन ने उनको कड़ा प्रतिरोध दिया था। यहाँ पर चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ पूरी तरह से यूक्रेन की सेनाओं ने बर्बाद कर दिया रूस के टैंक्स को। हमारे साथ वसीली जी हैं। वसीली जी, व्हाट हैपेंड देयर एंड दीज आर द रशियन टैंक्स? Yes, these are Russian tanks. What happened here, I would say it's a victory. Well, victory in a battle, not in a war yet. But the picture I see here is pretty pleasant. Yeah, we can see lots of the bodies of our enemies here. We can see that their troops got losses here. So there is still some bombs, there is still some ammunition here? Yes, you better watch your steps because there is still ammunition that did not explode it and it's currently damaged, so that will be more risk here. So this is the big victory for Ukrainian forces here. You are saying that these I can see these tanks destroyed by your forces, Ukrainian forces? Yes, there are also some missiles over Ukrainian forces here that had not exploded yet, so it's still maybe some danger. So whose tank is this? Yours tank or Russian's tanks? It's a Russian tank. You can see it with the sign V. Letter V means Russian. Where is the letter B? Can you? White stripe, you see? White, this. So which you are saying is this sign? Yes. This sign V is Russian tank. Yes. And what is this? I'm not sure. Maybe it's some oxygen here. Oxygen here. And this is the knob. Yes. तो आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रूस के जो टैंक हैं, थैंक्स अलॉट, रूस के जो टैंक हैं उनको यूक्रेन के टैंकों ने, यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ। हालांकि मना किया गया है सेना की तरफ से इधर जाने से। उनका कहना था कि कई ऐसे गोले यहाँ हो सकते हैं जो अभी फटे नहीं हैं, तो अच्छा ये होगा कि आप उसके ऊपर मत चढ़िए, उसके पास मत जाइए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ। जरा आप कमल देव जरा इधर आइए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर तबाही और बर्बादी मचाने के लिए टैंक जो रूस के आए थे, उन टैंकों को यहाँ पर ही पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से। और मरियुपोल से लेकर कीव, खार्किव तक हर तरफ कोशिश ये थी रूस की कि कब्जा कर लिया जाए। ये इलाका इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये इलाका इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो रास्ता है ये कीव की तरफ जाता है, यानी होस्टोमेल एक हवाई अड्डा यहाँ पर था जिस पर कब्जा कर लिया था रूस ने, और वहाँ पर हवाई जहाज के जरिए अपने सैनिकों को बख्तरबंद गाड़ियों से उन्होंने उतारा था, और वो बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए इन रास्तों से कीव पर कब्जा करने के लिए जा रहे थे। लेकिन मोर्चे लगाकर यूक्रेनी सैनिक यहाँ बैठे थे। और देखिए वहाँ पर अभी भी जो कुछ सैनिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो जो रूस के टैंक है जिनको जमींदोज कर दिया गया है, उनको उठा करके यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आप देखिए कितने हैवी यहाँ पर रूस के टैंक हैं। और ये देखिए यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि जब ये बर्बाद किए गए, जब इन पर हमला किया गया टैंकों पर, तो उन सैनिकों को भागने का भी मौका मिला और बहुत सारी कैजुअलिटी यहाँ पर आसपास हुई थी। तो अगर मेरे पीछे देखिए आप, जरा कमलदेव जी दिखाइए टैंक नंबर 1। ये टैंक नंबर 1 है जिसको यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। अब कमलदेव जी दूसरा टैंक दिखाइए। ये दूसरा टैंक है, ये दूसरा टैंक है जिसको बर्बाद किया है यूक्रेन की फोर्स ने। उसके बाद तीसरा टैंक है, जरा तीसरे टैंक की तस्वीर दिखाइए। फिर चौथा टैंक है और उसके बाद पांचवा टैंक, फिर छठा टैंक, यानी लगभग आधा दर्जन टैंक यहाँ पर तबाह किए गए हैं। रूस की फोर्सेस के टैंकों को यूक्रेन ने तबाह किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार ये बता रहा हूँ कि बहुत डर है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के जो गोले हैं ये क्या है हमें नहीं पता है। किस तरह के गोले यहाँ पर पड़े हुए हैं, किस तरह का एमुनिशन पड़ा हुआ है जो अभी ब्लास्ट नहीं हुआ है। हमें बोला गया है बहुत ही केयरफुली यहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये जला हुआ टैंक, बर्बाद टैंक, रूस की सेना की कीव के आसपास जाने की नाकामी की कहानी को दिखाता है। और ये दिखाता है कि किस तरह से रूस ने अपने पैर पीछे खींचे। वो पुतिन की रणनीति नहीं थी, बल्कि यूक्रेन के लड़ाकों की ये एक तरह से बड़ी जीत थी जिन्होंने रूस को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो जिन इलाकों से रूस पीछे हट गया है उन इलाकों की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कुछ दिन पहले ही रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप भी लगे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त ये तस्वीरें हैं और आपके मन में डर और दहशत पैदा कर देंगी।
ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 इंडिया ही दिखा सकता है, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर हैं, वो जगह जहां पर आमने सामने की लड़ाई हुई थी यूक्रेन के फोर्सेज और रूस के फोर्सेज के बीच में। और उसके बाद ये जो तबाही हुई है, ये जो बर्बादी है रूस की, उसने ही रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और मैं फिर आपको लेके चलता हूँ दूसरी जगह पर, जहाँ पर और भी टैंक बर्बाद हुए हैं रूस के। इन टैंकों के पास भी मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये टैंक है, एक ये टैंक है यहाँ पर, एक टैंक ये भी है। जितने भी वी साइन के टैंक हैं वो रूस के टैंक हैं, यूक्रेन की सेना बता रही है। तो एक टैंक यहाँ पर और भी बर्बाद हुआ है। ये जो तस्वीर देखिए आप, वी साइन। कमलदेव जी, मैं वी साइन जरा दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, आप यहीं रहिए, यहीं से क्लोज करिएगा। मैं जा रहा हूँ वी साइन देखने के लिए। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये वी साइन, ये वी साइन। कमलदेव जी, ये वी साइन दिखाइए, यानी ये रूस के टैंक हैं। और ये बात यूक्रेन की सेना ने हमें बताई है कि ये सारे टैंक रूस के टैंक हैं। और ये देखिए एक और टैंक है, ये देखिए जली हुई बैटरियां हैं यहाँ पर। और ये देखिए नेविगेशन सिस्टम जो होता है, ये पूरी तरह से जल गया है। एक लैपटॉप के शक्ल का है ये पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पर यूक्रेन की सेना कुछ उनसे सामान लेके जा रही है, ताकि टेक्नोलॉजी का पता चल जाता है दुश्मन देश की सेना को कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करते हैं। देखिए ये बड़े ही होशियारी से टैंक पर चढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जो उनको ज़रूरी लगती हैं उसको उतारते हैं, उसको उठाते हैं और अनुसंधान के लिए ले जा रहे हैं। यानी इस टैंक में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी। ये देखिए ये दिखा रहे हैं कि एक पिस्टल यहाँ पे मिली है। दिस इज द पिस्टल। व्हाट इज दिस? ये देखिए ये पिस्टल है, ये लोडेड लग रही है मुझे तो, लोडेड थी लेकिन अब तो ये पूरी तरह जल गई है। ये पिस्टल है। One Russian officers here. Yes, you know it. It's Yes. body of Russian, and it was his. पिस्टल, Yes, pistol. and he is dead. Of course, yes, very dead. Okay, so all the tanks belongs to Russia. Yes, of course, it's Russian. Your forces destroyed them. Yes, of course. This is only beginning. This is beginning. Only beginning. Oh, Yes. so they have withdrawn. Russian forces has gone back. But we have so many Russian in other side of Ukrainian and Crimean, yes, Crimea, and we go and all Russian will be like their Russian. Oh, Yes. so these are the evidences you are collecting. What is this? This is missile. What is this? This from there. This is what? Missile. ये देखिए ये मिसाइल है, छोटी छोटी जो मिसाइल है इसका। ये देखिए ये फट चुकी है, लेकिन ये एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और ले जा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज एम्यूनिशन। Yes. ये देखिए एम्यूनिशन है, मुझे लगता है ये अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ है। ये एक्सप्लोड नहीं हुआ, ये एम्यूनिशन है। और देखिए एक और पिस्टल मिली है यहाँ पर। ये देखिए एक और पिस्टल है। जब टैंक बर्बाद हो जाते हैं तो जो इनको चलाने वाले होते हैं वो नीचे उतरते हैं, उसके बाद जो फाइट होती है, स्ट्रीट फाइट होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये पिस्टल थी और ये एविडेंस सारे इकट्ठा करके ये लोग यहाँ से ले जा रहे हैं। तो बड़ी ही सतर्कता से हमें आगे बढ़ना होगा। चारों तरफ यहाँ पर मलबा है, चारों तरफ यहाँ पर लोहे की कीलें हैं, चारों तरफ यहाँ लोहे के ऐसे सामान हैं। और जैसा कि वो बता रहे थे कि कई गोले, कई हथगोले, कई ऐसे एम्यूनिशन हो सकते हैं जो अभी एक्सप्लोड नहीं हुए, यानी वो दगे नहीं हैं। तो ये भी देखिए एक तस्वीर, ये भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक टैंक तबाह हुआ है और ये भी रूस का टैंक है। 6-7 की संख्या में एक ही जगह टैंक हैं जो तबाह हुए हैं और एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, इसके पार्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बाद में अनुसंधान करके। कमलदेव जी जरा एक बार इधर आइएगा, एक बार जरा इधर भी आइएगा, जरा ये तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। ये देखिए किस तरह से ये आधुनिक टैंक था, सबसे आधुनिक टैंक ये है और इस पर भी वी निशान है। कमलदेव जी ये देखिए ये आधुनिक टैंक है, ये कह रहे हैं सबसे आधुनिक टैंक ये है, इस पर भी वी का निशान है। और ये टैंक, इसकी देखिए नाल जो है ये छोटी है अन्य के मुकाबले, क्योंकि वो जो आप देख रहे हैं वो देखिए उसकी बहुत बड़ी है नाल। तो दोनों में अंतर यह है कि ये बहुत ही तेज़ी से फास्ट मूवमेंट करता था। ये जो टैंक हैं ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं और इन टैंकों को यहाँ पर तबाह किया गया है। ये टैंक देखिए इस वक्त इन टैंकों को तबाह। और दूसरा टैंक एक देखिए, ये देखिए एक टैंक ये भी है, ये देखिए एक टैंक ये है, इसको भी पूरी तरह से जला दिया है, पूरी तरह से तबाह कर दिया है, पूरी तरह से जला दिया है टैंक को। यूक्रेन की सेना ने यहाँ अपना शौर्य दिखाया है और रूस के
7 से 8 टैंकों को यहीं पर तबाह कर दिया है, कीव की तरफ बढ़ने नहीं दिया है। ये देखिए इसकी कितना भारी है। कमलदेव जरा इसको दिखाइए कितना भारी है। देखिए ये कितना भारी टैंक है, कितना क्षमतावान टैंक था, लेकिन इसको पूरी तरह से इसको यहाँ पर इसको देखिए ये इसको पूरी तरह से जला दिया है, इसको पूरी तरह से जला दिया है। और एक और टैंक है जिस पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये भी एक टैंक है, ये टैंक है, इससे भी देखिए बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनको इकट्ठा कर रहे हैं यूक्रेन के सैनिक, इस टैंक से भी। और ये जले हुए बर्बाद हुए टैंक ये तबाही की निशानी है। जो रूस के फोर्सेस आई तो थी यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं, लेकिन खुद यहाँ से तबाह होकर के वापस लौटी हैं। तो ये तस्वीरें आप एक बार फिर देखिए, जले हुए टैंक और वहाँ से सब कुछ एक एक चीज़ को बारीकी से निरीक्षण करते हुए यूक्रेन की फोर्सेस और सब कुछ इकट्ठा करते हुए। व्हाट डू यू फाइंड हियर? डू यू फाइंड एनीथिंग हियर? Don't understand. ओके यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो ये देखिए ये जो फोर्सेस, कैन आई कम अप, कैन आई कम अप अप, कैन आई कम अप, कैन नो। तो कोशिश मैं कर रहा था कि ऊपर से आपको तस्वीरें दिखाता, लेकिन चूंकि यूक्रेन की फोर्सेस यहाँ पर हैं और वो मना कर रही हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाद में शायद इनको समझने में मदद करेंगी कि किस तरह की टेक्नोलॉजी रूस यूज करता है और कैसे वो पूरे कीव को या पूरे इलाके को डैमेज करने के मंसूबे पाले था। ये देखिए ये पार्ट्स हैं, ये इकट्ठा किए जा रहे हैं। और मैं एक बार दिखाने की फिर कोशिश आपको करता हूँ कि किस तरह से ये पूरा टेक, देखिए ये तो पूरा का पूरा ही बर्बाद हो गया है, ये तो पूरा का पूरा ही बर्बाद हो गया है। तो अगर आपकी नज़र जाएगी यहाँ से लगभग 50 मीटर आगे तक और दूसरी तरफ, तो हर तरफ आपको जो रूस के टैंक हैं वो आपको तबाह और बर्बाद नज़र आएंगे। तो कीव पर कब्जे का जो प्लान था रूस का, वो ऐसी ही कई जगहों पर उसको यूक्रेन की फोर्सेस ने मटियामेट कर दिया। वो जो चाहते थे उसको नाकाम कर दिया और आखिरकार रूस को कीव पर कब्जा करने का अपना फैसला वापस लेना पड़ा और फोर्सेस को वापस लौटना पड़ा। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन। न्यूज़ 18 इंडिया की ये बेबाक रिपोर्टिंग आप देख रहे थे नरसंहार वाली जगह से, यानी कि बूचा से, जहां पर सीधे तौर पर 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और ये 7 से 8 रशियन टैंक बताए जा रहे थे जो कि इसी रास्ते राजधानी कीव में दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन्हें तबाह कर दिया है। और ऐसे में राजधानी कीव से अब रूस की सेना पीछे जा चुकी है और बूचा, जहां पर एक बार फिर से यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है, रूस की सेना को यहां से खदेड़ दिया है। लेकिन इसके साथ ही बूचा का जो हाल निकलकर सामने आया है, क्योंकि वहां पर नरसंहार जिस तरीके से होता हुआ दिखाई दिया है, आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके बाद तमाम ऐसे देश हैं जो कि खुलकर अब पुतिन के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए यूक्रेन की सेना किस तरीके से रूस की सेना को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। बूचा जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में सामने है कि किस तरीके से 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया। बूचा है ना, रूस की सेनाएं बूचा और इरपिन से वापस जा चुकी हैं, लेकिन कीव पर उनके कब्जे का प्लान कहां ध्वस्त कर दिया गया, कहां पुतिन के प्लान को यूक्रेन की सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया, वो बानगी मैं आपको दिखा रहा हूं। और वो जगह आपको न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखा रहा है। देखिए ये टैंक है, ये रूस का टैंक है और इस तरह के 7 से 10 टैंक इस पूरे इलाके में तबाह कर दिए गए थे। ये जो रास्ता है, मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं, ये रास्ता आता था कीव की तरफ, बूचा से कीव की तरफ रास्ता जाता था और इधर से ही यूक्रेन के फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की जब रूस की फोर्सेस बढ़ रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो मंजर आप देख रहे हैं, चारों तरफ एक तरह से टैंकों की बर्बादी का आलम आपको दिखाई दे रहा है। वो मरियुपोल, कीव, खार्किव, तमाम इलाकों में जहां रूस की सेनाओं को टक्कर दी गई उसकी बानगी दिखाता। हालांकि मरियुपोल में अभी भी रूस की सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन बूचा से और इरपिन से यूक्रेन की सेनाओं ने उनको पीछे धकेल दिया है। तो ये जो जगह है, ये बूचा से और कीव के रास्ते के बीच की जगह है और यहाँ पर रूस की सेना को
मुंह की खानी पड़ी, रूस की सेना को यहाँ पर पराजित होना पड़ा और यूक्रेन की सेना ने अपना पूरा दम लगा करके अपनी राजधानी को बचाया, क्योंकि होस्टोमेल जो हवाई अड्डा है उसको रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था और वहां बख्तरबंद सैनिक अपने वायुयान से उतारे उसने, जो कि बहुत तेजी से कीव की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर रास्ते में रूस के सैनिकों को, बख्तरबंद वाहनों को यहाँ यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। तो मैं आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था, एक टैंक पर मैं सवार हूँ और ये कहानी दिखाता है कि किस तरह से ये जीता जागता प्रमाण है, ये एविडेंस है, ये साक्ष्य है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने अपने शौर्य से, अपनी ताकत से, अपनी टेक्नोलॉजी से रूस जैसी महान शक्ति को यहाँ पर परास्त किया है, पीछे भागने को मजबूर कर दिया है। तो ये जो टैंक है ये सिर्फ टैंक नहीं है, ये रूस की इच्छाओं का, रूस की पूरी महत्वाकांक्षा को यूक्रेन द्वारा जमींदोज कर दिए जाने का जीता जागता प्रमाण भी है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन। और रूस की इन्हीं महत्वाकांक्षाओं को यूक्रेन की सेना ने पूरी तरीके से रोक दिया है। ये 7 से 10 ऐसे टैंक हैं जो कि लगातार इसी रास्ते के जरिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए और उसके बाद ये सभी टैंक यहीं पर तबाह हो चुके हैं। और ऐसे में इस पूरे इलाके से रूस की सेना पीछे हट चुकी है। यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। ग्राउंड जीरो से बेबाक रिपोर्टिंग न्यूज़ 18 इंडिया की लगातार जारी है और ऐसे में हमारे सहयोगी अरुण लगातार एक के बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाते हुए। रूस की सेना वापस चली गई है कई इलाकों से, लेकिन यूक्रेन के सैनिक जब उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं वापस से, तो वो बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हैं। देखिए यहाँ पर एक यूक्रेन के सैनिक हैं जो बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हथगोले, बहुत ही ग्रेनेड, बहुत ही मिसाइल्स छोटी छोटी ऐसी हैं जो अभी फटी नहीं हैं। बर्बाद तो हो गए टैंक, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं और खतरा इस बात का है कि कोई भी जानवर या कोई मनुष्य अगर इस इलाके में आता है तो वो फट सकती हैं। और ऐसी ही एक एम्यूनिशन मैं आपको दिखाता हूं जो यहां पर है, जिसको छूने से मना किया गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जरा क्लोज करिए कमल देव जी, इसको क्लोज करके दिखाइए। ये देखिए अभी ये फटा नहीं है। तो इस तरह की तमाम जो एम्यूनिशन है वो अभी भी पड़े हुए हैं जमीन पर, जिनको ढूंढ रही है यूक्रेन की सेना। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए उधर दिखाई जरा तस्वीर, वो देखिए वहां पर वो ढूंढ रहे हैं, वहां पर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लड़ाई हुई थी जबरदस्त, उस लड़ाई के बाद बहुत सारा एम्यूनिशन जो है, बहुत सारी विस्फोटक सामग्री जो है, छोटे छोटे रॉकेट जो हैं, हथगोले हैं, गोले हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं टैंकों में, वो फटे नहीं हैं, वो यहीं पर हैं। तो यूक्रेन के सैनिक अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरे इलाके की छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अब इस इलाके को आम नागरिकों के लिए कुछ दिन बाद खोला जाएगा। अभी तो फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया को एक्सेस मिली है यहाँ पर, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरह के कई ऐसे गोले हैं, कई हथगोले हैं, छोटी मिसाइल हैं, रॉकेट हैं जो फटे नहीं हैं, जो ऊपर से बरसाए गए हैं या फिर टैंकों के जरिए यहाँ पर बरसाए गए थे या फिर छोटे हथियारों के जरिए बरसाए गए थे, वो अभी फटे नहीं हैं। तो हम लोग इस बीच में कई लाइव एम्यूनिशन के बीच में हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही संभल के हम भी कदम रख रहे हैं, ताकि हमारा पैर कहीं ऐसी जगह न टकरा जाए जिससे विस्फोट हो जाए। तो बड़े ही संभल करके, बड़ी ही मुश्किल पूरे हालात में कोशिश हम ये कर रहे हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक हर वो तस्वीर पहुंचाएं जो यूक्रेन और रूस के भीषण युद्ध की गवाही देता हो, जो एक एक तस्वीर बिना डरे, बिना थके, बिना हारे, बिना किसी आशंका के, बिना किसी भय के, बिना किसी दहशत के हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर हैं और हम जानते हैं कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि युद्ध की हर तस्वीर बिना कोई खतरा मोल लिए हम उन तक पहुंचाएं। तो हमारी कोशिश यही है, हम वही कर रहे हैं एग्जैक्टली। यहाँ से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन।